नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर उदय पोटे। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम सुन के ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉब्लम का नाम है टेनिस एल्बो। अब आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर साहब मैं तो कभी टेनिस खेला ही नहीं, तो मुझे ये कैसे हो सकता है, या क्या ये सिर्फ खिलाड़ियों को ही होता है? क्या आपको टेनिस एल्बो नाम सुन के कोई फेमस खिलाड़ी का नाम याद आता है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर की, द गॉड ऑफ क्रिकेट। एंड हाँ, वो टेनिस ना खेल के भी इस बीमारी के शिकार हुए हैं। इस बीमारी की वजह से सचिन 1 साल क्रिकेट नहीं खेल पाए और उनका करियर एंड होने के कगार पर था। इतना परेशान कर सकता है ये डिजीज। टेनिस एल्बो मरीज और डॉक्टर दोनों को परेशान करता है, क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं होता और ठीक होने के कुछ महीनों या सालों के बाद फिर से हो सकता है। ये किसी भी इंसान को हो सकता है जो अपने हाथ, रिस्ट या फिंगर्स की रिपीटेटिव मूवमेंट्स करता है। और आजकल की लाइफस्टाइल में जहां हम सब स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और कई ऐसे गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, या स्पेसिफिक प्रोफेशन जिनमें हाथ के मूवमेंट्स इन्वॉल्व हो, वहाँ इसका रिस्क काफी बढ़ गया है। तो आज हम इसी टेनिस एल्बो का रहस्य सुलझाएंगे। हम जानेंगे कि क्या है टेनिस एल्बो, क्यों होता है, इसके क्या लक्षण है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका सही इलाज और बचाव कैसे करें, ताकि आपको सर्जरी तक न जाना पड़े। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत काम की साबित होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल ऐसे समझाऊं जैसे आपका डॉक्टर आपका दोस्त बन के आपसे बात कर रहा हो। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी एनाटॉमी की एक छोटी सी क्लास में। डरने की कोई बात नहीं है, मैं बहुत सिंपल तरीके से ये समझाऊंगा। देखिए, हमारे कोहनी यानी एल्बो एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है। इसमें 3 हड्डियां होती है। एक अपर आर्म की हड्डी जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं, और फोर आर्म के 2 हड्डियां होती है, बाहर की तरफ रेडियस और अंदर की तरफ अल्ना। हमारी कोहनी के बाहर की तरफ, यानी अगर आप अपनी हथेली को सामने रखें और एल्बो को टच करें तो एक छोटा सा बोनी बम्प फील होगा। इस बोनी बम्प को हम लैटरल एपिकोंडाइल कहते हैं। ये ह्यूमरस बोन का ही एक पार्ट है। अब हमारे फोरआर्म की मसल्स जो हमारे रिस्ट और फिंगर्स को ऊपर की तरफ करती है या उठाती है, ये मसल्स ये इसी लैटरल एपिकोंडाइल से अटैच होती है टेंडन्स के थ्रू। ये टेंडन्स मसल को बोन से जोड़ती है, बिल्कुल जैसे एक रस्सी 2 चीजों को जोड़ती है। टेनिस एल्बो, जिसे मेडिकल टर्म्स में लैटरल एपिकोंडाइलाइटिस भी कहते हैं, बेसिकली एक इन्फ्लेमेशन या डैमेज है उन टेंडन्स में जो फोरआर्म्स की मसल को लैटरल एपिकोंडाइल से जोड़ते हैं। जब आप रिपीटेटिव एक्शन करते हैं तो इन टेंडन्स पर बार बार स्ट्रेस पड़ता है। सोचो, आप एक रस्सी को बार बार खींचते हैं और एक टाइम आएगा जब वो रस्सी रगड़ खाकर वो स्ट्रेच होकर कमजोर पड़ जाएगी, या उसमें छोटे छोटे टेयर्स हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही हमारे टेंडन्स के साथ होता है। ये माइक्रो टेयर्स या डीजेनरेशन दर्द और इन्फ्लेमेशन का कारण होते हैं। नाम टेनिस एल्बो है क्योंकि टेनिस प्लेयर्स बहुत ज्यादा रिस्ट एक्सटेंशन यानी कलाई को ऊपर करना और ग्रिपिंग करते हैं, लेकिन कोई भी एक्टिविटी हो जिससे इस एरिया पर स्ट्रेस पड़े वो टेनिस एल्बो का कारण बन सकती है। किसे हो सकता है टेनिस एल्बो? अब जब हम समझ गए हैं कि टेनिस एल्बो क्या है, तो बात करते हैं कि ये होता क्यों है और किन लोगों को इसका रिस्क ज्यादा होता है। इसके पीछे कुछ कॉमन कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स है, जैसे रिपीटेटिव स्ट्रेस, बार बार एक ही तरह के काम, ये सबसे मेन रीजन है। कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप रिस्ट और फोरआर्म मसल्स को बार बार यूज करते हैं, स्पेशली ग्रिपिंग या ट्विस्टिंग मोशन, वो इसका कारण बन सकती है। स्पोर्ट्स जैसे टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वाश, ऑक्यूपेशंस, कोई पेशे जैसे शेफ या कुक्स जिसमें कटिंग और विस्किंग होता है, चॉपिंग होता है, कारपेंटर्स या प्लम्बर्स जिसमें स्क्रू ड्राइवर यूज करना होता है, हैमर यूज करते हैं, पेंटर्स, राइटर्स या डाटा एंट्री करने वाले ऑपरेटर्स जो घंटों तक टाइपिंग करते रहते हैं या माउस यूज करते हैं, जो मैकेनिक्स होते हैं जो व्रेंचेस यूज करते हैं, या हेयर ड्रेसर्स, म्यूजिशियन, वायलिनिस्ट, मसाज थेरेपिस्ट, इन सभी लोगों में ये रिपीटेटिव मूवमेंट्स होके ये तकलीफ हो सकती है। सोचो, एक कंप्यूटर ऑपरेटर को जो घंटों कीबोर्ड पर टाइप करता है और माउस यूज करता है, या एक शेफ जो दिन भर सब्जियां काटते रहता है, या एक
नंबर जो व्रेंच से पाइप टाइट करता है। इन सब एक्टिविटीज में फोरआर्म मसल्स और टेंडन्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। रॉन्ग पोस्चर या टेक्निक, अगर आप किसी एक्टिविटी को गलत पोस्चर या टेक्निक से करते हैं तो मसल्स और टेंडन्स पर अननेसेसरी लोड पड़ता है। जैसे टेनिस में अगर आप बैकहैंड शॉट गलत तरीके से मारे या कंप्यूटर पे टाइप करते हो रिस्ट का पोजीशन सही ना हो तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। गैजेट्स और डिजिटल डिवाइसेस, आजकल हम स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप से बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कंटिन्यूअस टाइपिंग, स्वाइपिंग और माउस यूज करने की वजह से भी फोरआर्म मसल्स पर स्ट्रेस पड़ सकता है। जैसे हम मोबाइल को ज्यादा देर तक पकड़े रहते हैं, कीबोर्ड पर गलत रिस्ट पोजीशन में टाइप करते हैं तो भी रिस्ट और फोरआर्म पे स्ट्रेस आता है। बिल्कुल ऐसे ही एक ही तरह से मूवमेंट करने की वजह से टेंडन्स पर बार बार स्ट्रेस पड़ता है। ये प्रॉब्लम अक्सर 30 से 50 साल की उम्र के लोगों में ज्यादा देखी गई है, क्योंकि इस एज में टेंडन्स में थोड़ा डीजेनरेशन शुरू हो जाता है। अगर आपकी फोरआर्म मसल्स वीक है या उनमें इम्बैलेंस है तो स्ट्रेस एब्जॉर्ब करने की उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है और टेंडन पर ज्यादा लोड पड़ता है। अगर शोल्डर या स्कैपुलर मसल्स भी वीक हो तो फोरआर्म मसल्स पर ज्यादा काम करने का खतरा बना रहता है, जिससे ओवरयूज इंजरी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं टेनिस एल्बो खिलाड़ियों का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ, आपके काम या आपके हॉबीज से भी हो सकता है। अब अगर आपको टेनिस एल्बो हो गया तो आपको कैसा फील होगा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, ये सिम्टम्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं और टाइम के साथ बढ़ सकते हैं अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाए। कोहनी में दर्द सबसे कॉमन सिम्टम है कि ये कोहनी के बाहर की तरफ लैटरल साइड में दर्द होता है। ये दर्द अक्सर तब बढ़ता है जब आप अपनी रिस्ट को ऊपर की तरफ करते हैं या जब आप कोई चीज पकड़ते हैं। दर्द कभी कभी फोरआर्म तक या अपर आर्म तक भी फैल सकता है। आपको अपनी पकड़ या ग्रिप में कमजोरी फील हो सकती है। डेली टास्क जैसे दरवाजे का नॉब घुमाना, एक कॉफी का कप उठाना या हाथ से बर्तन धोना या हाथ मिलाना भी पेनफुल हो सकता है। बॉटल का ढक्कन खोलना भी मुश्किल होता है। जब आप कोई डेली एक्टिविटी करते हो जिसमें रिस्ट और फोरआर्म यूज होती है तब दर्द बढ़ता है, जैसे टेनिस रैकेट पकड़ना, स्क्रू ड्राइवर घुमाना, कंप्यूटर माउस यूज करना या किसी चीज को उठाना। कई बार सुबह उठने पर कोहनी में स्टिफनेस और दर्द भी फील होता है। अगर आप अपने लैटरल एपिकोंडाइल या कोहनी की तरफ दबाए और वहाँ पे दर्द हो, उसे टेंडरनेस कहते हैं, वो भी हो सकता है। सुबह उठने के बाद कुछ लोगों को वहाँ पे बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो सकती है, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद कम हो जाती है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स लगातार महसूस हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये टेनिस एल्बो ही है। अब बात आती है डायग्नोसिस की। कैसे कंफर्म करें कि ये टेनिस एल्बो ही है और आप अपने डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? एक एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट आपकी कोहनी का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, चेक करेंगे कि दर्द कहाँ है। स्पेशल टेस्ट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट जैसे आपको रिस्ट एक्सटेंशन या कलाई ऊपर करने के बाद रेजिस्टेंस दिया जाता है और उसमें पेन होता है। दैट इज वन ऑफ द टेस्ट जहाँ पे कंफर्म किया जाता है कि आपको टेनिस एल्बो है। इमेजिंग टेस्ट जैसे एक्सरे, एमआरआई, यूजुअली टेनिस एल्बो को डायग्नोज करने के लिए एक्सरे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू या टेंडन का प्रॉब्लम है। लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग टेनिस एल्बो में ऑस्टियोफाइट या एक्स्ट्रा हड्डी बढ़ सकती है। उस केस में या अगर ट्रीटमेंट काम ना कर रहा हो तो वो एक्सरे जरूर आपको बताया जाएगा। अल्ट्रासाउंड या एमआरआई स्कैन सजेस्ट कर सकते हैं। उसमें एमआरआई स्कैन टेंडन के डैमेज को ज्यादा क्लियर दिखाता है। अगर दर्द लगातार हो और डेली एक्टिविटीज को अफेक्ट करे, अगर होम रेमेडीज जैसे रेस्ट, आइस से फायदा नहीं मिल रहा हो या 2-3 हफ्ते के बाद भी ये पेन बना रहता है, अगर दर्द बहुत ज्यादा हो, ये आपकी पकड़ और ग्रिप कमजोर कर रहा हो, अगर आपके कोहनी के पास स्वेलिंग, रेडनेस या गर्मी महसूस हो रही है जो इन्फेक्शन का साइन होती है, तब आपको डॉक्टर से जल्द मिलना है। जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगी और उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। अगर इसे इग्नोर किया तो ये प्रॉब्लम क्रॉनिक हो सकती है और ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसका इलाज कैसे करते हैं? खुशखबरी ये है कि ज्यादातर टेनिस एल्बो केसेस बिना सर्जरी के ही ठीक हो जाते हैं। फोकस नॉन सर्जिकल मेथड्स पर ही होता है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यानी रेस्ट। जिस एक्टिविटी से दर्द बढ़ता है उसे कुछ टाइम के लिए रोक दे। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा हाथ यूज करना बंद करे, बस उस एक्टिविटी को अवॉइड करे जिससे ये दर्द ट्रिगर हो रहा है। जैसे अगर टाइपिंग से दर्द हो रहा है तो ब्रेक ले ले, वॉइस टाइपिंग यूज करें। दर्द वाले एरिया पे दिन में 2 से 3 बार एक 15 मिनट के लिए आप आइसिंग कर सकते हो। ये इन्फ्लेमेशन और दर्द कम करने में मदद करता है। लेकिन हाँ,
डायरेक्ट आई स्किन पर मत लगाए, उसके बीच में कपड़ा या टॉवेल जरूर रखें। डॉक्टर आपको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे आइब्यूप्रोफेन या नैप्रोक्सेन सजेस्ट कर सकते हैं। ये दर्द और इन्फ्लेमेशन दोनों को कम करते हैं। ओवर द काउंटर क्रीम या जेल भी आप लगा सकते हो, लेकिन हाँ, ये टेम्पररी रिलीफ के लिए है, प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने के लिए नहीं। डॉक्टर की सलाह के बिना इसे लॉन्ग टर्म यूज ना करें। फिजियोथेरेपी में आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस यानी फोरआर्म मसल्स को आप स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे व्रिस्ट एक्सटेंसर्स के स्ट्रेच करने के लिए हथेली नीचे और उंगलियों को नीचे की तरफ खींचना है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, धीरे धीरे फोरआर्म मसल्स को स्ट्रेंथन करना। लाइट वेट जैसे छोटा डंबल या पानी का बोतल या रेजिस्टेंट बैंड यूज करके व्रिस्ट कर्ल और एक्सटेंशन किया जाता है, जिससे फोरआर्म मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ता है। स्कैपुलर मसल या शोल्डर मसल की भी वीकनेस के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ सकता है। अल्ट्रासाउंड और लेजर थेरेपी जैसे कुछ मोडालिटीज इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और उससे हीलिंग में भी मदद हो सकती है। डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट आपको टेनिस एल्बो ब्रेस या स्ट्रैप पहनने की सलाह दे सकते हैं। ये स्ट्रैप फोरआर्म मसल्स पर प्रेशर डालता है, जिससे टेंडन पर लोड कम पड़ता है और हीलिंग में मदद मिलती है। इसका यूज भी एक्चुअली टेम्पररी होता है। अगर दर्द बहुत ज्यादा हो और दूसरे तरीकों से कम नहीं है तो फिर डॉक्टर स्टेरॉइड इंजेक्शन शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ देते हैं, लेकिन पीआरपी इंजेक्शंस हीलिंग प्रोसेस को बूस्ट करते हैं। ये इंजेक्शन सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर से ही लगाएं। सर्जरी की जरूरत बहुत कम केसेस में पड़ती है। अप्रोक्सीमेटली 5 से 10% लोगों को ही सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट 6 से 12 महीने तक ट्राई करने के बाद भी कोई फायदा ना हो तो सर्जरी का फायदा हो सकता है। इस सर्जरी में डैमेज टेंडन टिश्यू को रिमूव किया जाता है या टेंडन को रिपेयर किया जाता है। ये लास्ट रिजॉर्ट है। रिकवरी में टाइम लगता है, ऑफन कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी। सब्र या पेशेंस बहुत जरूरी है। फिजियो एक्सरसाइजेस को रेगुलर करना और डॉक्टर की सलाह को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी डेली एक्टिविटीज में ग्रेजुअली रिटर्न करें। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो प्रिवेंशन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करें तो आप टेनिस एल्बो के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो अपने कोच से सही टेक्निक सीखिए। अगर आप कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करते हैं तो अपनी वर्क स्टेशन को अर्गोनॉमिकली करेक्ट रखें। कीबोर्ड और माउस को ऐसे रखें ताकि अपनी रिस्ट स्ट्रेट रहे, ना कि ऐसा बेंड हो। आप रिस्ट सपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। हर 30 से 45 मिनट में आप छोटा सा ब्रेक लें, अपनी रिस्ट और फिंगर्स को स्ट्रेच करें, शोल्डर्स को स्ट्रेच करें। कोई भी रिपीटेटिव काम करते वक्त अपने पोस्चर और टेक्निक पे ध्यान दें। जैसे सब्जी काटते हो या बर्तन मांजते हो तो उसका तरीका सही रखें। अपनी फोरआर्म मसल्स को रेगुलर स्ट्रेंथन करें और स्ट्रेच भी करें। ये आपकी मसल्स को लोड हैंडल करने के लिए रेडी रखता है। लाइट वेट या रेजिस्टेंस बैंड के एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। रिस्ट कर्ल्स, रिवर्स रिस्ट कर्ल, फोरआर्म रोटेशंस, ये बेसिक एक्सरसाइजेस है। स्पोर्ट्स में सही ग्रिप साइज या रैकेट यूज करें। पुराने या खराब इक्विपमेंट्स को रिप्लेस करें। टूल्स यूज करते वक्त ऐसे टूल्स यूज करें जिनमें कंफर्टेबल ग्रिप हो और आपके हाथों में फिट हो। अगर आपको कोई भी नया दर्द या डिस्कम्फर्ट होता है तो उसे इग्नोर ना करें। इमीडिएटली उस एक्टिविटी को कम करें या रोक दें। जैसे गाड़ी में वार्निंग लाइट जलने पर हम उसे इग्नोर नहीं करते, वैसे ही बॉडी के पेन सिग्नल्स को भी इग्नोर ना करें। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स शुरू करने के पहले आप अच्छे से वार्म अप करना ना भूलें। इससे मसल्स रेडी होती है। एक्टिविटीज के बाद कूल डाउन और स्ट्रेचेस करना ना भूलें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। थोड़ी सी अवेयरनेस और कुछ सिंपल चेंजेस आपको टेनिस एल्बो जैसे पेनफुल कंडीशन से बचा सकती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि टेनिस एल्बो से जुड़ी आपकी गलतफहमियां दूर हो गई हो। आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ खिलाड़ियों का ही प्रॉब्लम नहीं है और इसका असली कारण और इलाज क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, अर्ली केयर इज क्रूशियल। जितनी जल्दी आप इस प्रॉब्लम को पहचानेंगे और सही इलाज शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी चांसेस है कि आप बिना सर्जरी के ही पूरे ठीक हो सकते हो। अपने दर्द को इग्नोर ना करें, अपनी बॉडी की सुने, एक्टिव लाइफस्टाइल रखें और सही अर्गोनॉमिक्स फॉलो करें। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स महसूस होता है तो संकोच न करें, अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से बात करें। सेहत के बारे में ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि कोई भी नया इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर ये वीडियो काम का लगा हो तो कमेंट जरूर करें कि आपको सबसे यूजफुल टिप कौन सी लगी और किसी को शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। क्या पता
सकता आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी आसान हो जाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे और खुश रहे। नमस्कार।